Hello guys, so welcome to all of you this amazing YouTube channel Risu Soria. And now we are going to start a very interesting topic and we have already start a chapter which name is optics. Actually optics is a very interesting and very important chapter. As you know, we have already discussed some natural phenomena regarding the light or optical phenomena. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे और कुछ मज़ेदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे लाइट को एज वेल एज जिस लाइट की फेनोमेना की स्टडी करते हैं और जिस चैप्टर में हम लाइट के फेनोमेना की स्टडी करते हैं उसी चैप्टर का नाम बेसिकली ऑप्टिक्स है। आप कुछ पिक्चर्स को मैं दिखाऊंगा और बहुत सारी बातें बताऊंगा जिससे आप ये क्लियर कर पाओगे कि जो लाइट आपने अभी तक देखा है, आपने अभी तक पढ़ा है, क्या वही लाइट ओरिजिनल था या आज मैं कुछ और भी इंटरेस्टेड आपके सामने लाने वाला हूँ जिससे आप ये और भी क्लियर हो पाओगे या आप 100% क्लियर हो जाओगे कि यही लाइट है, इसको समझना है और मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया जो अपना चैप्टर है और उसको नए ही जोश के साथ, नए ही इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। लाइट का पहला चैप्टर विच इज़ ऑप्टिक्स एंड ये 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पहला चैप्टर है और ये वेटेज रहता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम जब लाइट को स्टार्ट करते हैं तो इसके बीच बहुत सारी बातें हम समझते हैं कि कैसे हम लाइट को फील करें, समझें। और इसका स्टार्ट एक बहुत ही महान इंसान जिनका नाम गैलीलियो है से हुआ था। ये जो पिक्चर आपके सामने है वो एक पिक्चर है एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली जो इनका नाम है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये जो साइंटिस्ट हैं जो आपके सामने अभी दिख रहे हैं इनका नाम है गैलीलियो गैलीली और एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है। दुनिया का पहला साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार बताया था कि जो हमारा सन है वो स्टेबल है, वो एक जगह पर स्थिर है और हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिमाउंड करता है, प्रक्रिया करती है। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो सुनकर आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है कि क्या हुई थी जब इन्होंने ये बात बताया था। साथ ही साथ गैलीलियो वो इंसान है जिन्होंने पहली बार टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था। गैलीलियो इज अ पर्सन हु इन्वेंट द टेलीस्कोप। आप ये पिक्चर में देख पा रहे होगे कि टेलीस्कोप दैट मीन्स दूरबीन जिसका इन्वेंशन गैलीलियो ने अपने टाइम में किया था। ये गैलीलियो हैं, इन्होंने अपने टाइम पे टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया था। साथ ही साथ जब मैंने गैलीलियोस की इतनी बातों को आपके सामने रखा तो मैं ये भी आपको बता दूं कि गैलीलियो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने काफ़ी इन्वेंशन किया, काफ़ी चीज़ों को हमारे सामने लाया। हम इनके हेल्प से काफ़ी चीज़ों को समझ पाए हैं। और इनके साथ ही साथ मैं एक बात और भी बता दूं कि ये जो गैलीलियो गैलीली थे इन्होंने ही मैंने अभी बताया कि इन्वेंट किया। और इसके साथ जब लाइट की बात आती है तो लाइट में एक दूसरे जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है और ओवरऑल फिजिक्स में आप इनको जानते हैं, इनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। जब मैंने गैलीलियो की बात करी तो गैलीलियो ने पहला स्टेप दिया और पहले स्टेप में इन्होंने बताया कि आप अब लाइट को समझो, ऑप्टिक्स के बारे में समझो। ऑप्टिक्स भी फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इसे भी आप समझो, इसको आप समझने की कोशिश करो। इन्होंने पहले स्टेप में गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन कर दिया। साथ ही साथ बता दिया कि जो सन है वो तो स्टेबल है, अर्थ इसके चारों राउंड करता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस समय ये बात हो रही थी वो 17th सेंचुरी से पहले की बात थी, यानी बहुत ही पुरानी बात है ये। और ये जितनी पुरानी बात है इसमें उन्होंने यही बताया था क्योंकि इससे पहले ये जाना जाता था कि हमारा अर्थ जो है वो रुका है, सन हमारे चारों तरफ मूव करता है। पर ये बात पहली बार गैलीलियो ने बताया कि भैया ऐसा नहीं है, आप ये गलत समझ रहे हैं। बात ऐसा है कि हमारा अर्थ जो है वो तो रुका हुआ है और हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और इसके कारण इन्हें बहुत ही कड़ी सजा दी गई।
इसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक दूसरे और सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट, जिसे आप फिजिक्स के ज्ञाता कहते हो, जिन्हें आप फिजिक्स का फादर कहते हो, क्योंकि गैलीलियो को भी फिजिक्स का फादर कहते हैं। पर पूरे वर्ल्ड में अगर कोई रेनाउंड पर्सन जिन्हें हम मतलब बचपन से जान रहे हैं, जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ रहे हैं, वो जो तस्वीर आपके सामने दिख रहा है वो है सर आइजैक न्यूटन का। न्यूटन न्यूटन नाम ही काफ़ी है। और एक पिक्चर मैं अभी आपको दिखाऊंगा जिससे आप तुरंत, हाँ ये पिक्चर, इस पिक्चर से तो आप बड़ा मतलब बहुत पुराने टाइम से वाकिफ हो गए, और इस पिक्चर का तो आपका बहुत पुराना रिलेशन होगा। इस पिक्चर से देखकर तो आप ये समझ ही पा रहे होगे कि भैया फिजिक्स है, इसका कारण न्यूटन है। क्योंकि ये कहानी तो आपने बचपन में ही सुन ली होगी कि भैया एक दिन जब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था तो एक सेब उनके सर पर गिरा। जब वो सेब उनके सर पर गिरा तो इन्होंने देखा कि यार ये सेब तो मेरे सर पर गिरा, मतलब मैं भी बैठा था, सेब भी ऊपर लटक रहा था, मैंने ना सेब को कुछ किया और ना ही सेब ने मुझे कुछ किया था, बट बाद में ये मेरे सर पे गिरा और मुझे चोट लगा, तो भैया अब इसका मैं रिवेंज लूंगा, मैं इसका बदला लूंगा। और उन्होंने लेना तो था, उन्हें सेब से बदला, तो उन्होंने सेब से तो बदला लिया ही, पर भाई अभी तो आप जान ही रहे होगे कि हुआ क्या। जब उन्होंने सेब से बदला लिया तो इन्होंने बहुत सारे नियम बताए कि देख भाई, ऐसा नियम है कि जब तू कोई बॉडी पर फोर्स लगाएगा तो वो भी तेरे पर उतना ही फोर्स लगाता है, यानी देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब एवरी पेयर ऑफ एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इन्होंने न्यूटन के थर्ड लॉ में बताया था। पर मैं अभी लॉज ऑफ मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पिक्चर से बस आपको ये याद दिलाना चाह रहा था कि भैया आप समझ लो ये वही वाले न्यूटन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि अभी तक मैंने गैलीलियोस के बारे में बताया कि गैलीलियो ने लाइट में काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। साथ ही साथ मैं जब अब बात कर रहा हूँ किसकी, तो न्यूटन की। अभी न्यूटन ने क्या किया भाई, तो न्यूटन ने तो भैया न्यूटन है, नाम ही काफ़ी है इनका, इन्होंने भी लाइट में आए। इन्होंने बोला कि मैं भी लाइट में अभी आकर बहुत कुछ बताने वाला हूँ, यानी ये बताया इन्होंने कि मैं लाइट में अभी अभी बहुत कुछ बताऊंगा। जिसमें से इन्होंने पहली बात बताई कि लाइट जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ये आप देख पा रहे होगे कि ये है न्यूटन बाबा, इन्होंने लाइट पर अपना रिसर्च स्टार्ट किया, जब लॉज ऑफ मोशन को कंप्लीट किया और जहाँ से आप फिजिक्स को समझ पा रहे होगे वहाँ से इन्होंने फिर दूसरा स्टेप लिया और आ गए सर लाइट में। और लाइट में भी इन्होंने कुछ कम काम नहीं किया था, इन्होंने बहुत कुछ बताए थे। इन्होंने बताया कि जब कोई भी लाइट एक प्रिज्म से गुजरती है तो ये 7 कलर में बढ़ जाती है। ये लाइट का खुद का लाइट होता है, यानी जब व्हाइट लाइट पास करती है किसी प्रिज्म से तो वो 7 कलर में स्प्लिट कर जाती है। इन्होंने और भी बातें बताई जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन ने क्या क्या बताया था। न्यूटन ने पहली बात बताया था कि लाइट जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगा कि लाइट जो होते हैं वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको मैं कॉर्पुसेल कहूँगा। यानी इन्होंने ही ये बात बताया कि लाइट जो है भैया वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनल है। और उस छोटे छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं पता है? उस छोटे छोटे पार्टिकल को कहते हैं कॉर्पुसेल्स, समझे? अच्छा चलिए, ये तो समझ गए कि छोटे छोटे पार्टिकल को कॉर्पुसेल्स कहते हैं। तो भैया ये जो सर आइजैक न्यूटन है, जिनके बारे में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने ये बात बताया। आप कैसे देख पाओगे, तो चलो देखते हैं। ये देखो, आपको फिगर में दिख पा रहा होगा, मैं आपको पार्टिकल की तरह लाइट को दिखा पा रहा हूँ। अगर आप देख पा रहे होगे तो लाइट को छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में मैं आपको दिखा पा रहा हूँ पिक्चर में। और ये पिक्चर से आप क्लियर हो पा रहे हो कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल का फॉर्मेट होता है। ये बात किसने बोला था? ये बात पहले से नहीं पता था, ये जो न्यूटन ने बोला। और इसको मैंने कैसे डिफाइन किया, तो इसे मैंने इस तरह से डिफाइन किया कि आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, अपवर्तन और परावर्तन। ये मैंने आपने 10th में पढ़ा होगा। आपको 10th में याद होगा कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये मुड़ जाती है, और इस मुड़ने के प्रोसेस को, इस मुड़ने के फेनोमेना को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर मैंने लाइट के फेनोमेना को डिफाइन करना है तो मुझे डिफाइन करना होगा लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो इन्होंने उसी तरह बोला कि भैया जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा या रेरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल के पास नहीं, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। बस यही डिफॉल्ट था। हमें पता है कि रिफ्रैक्शन में होता क्या है। रिफ्रैक्शन आपको पता होगा, रिफ्रैक्शन में जब लाइट डेंसर से रेरर में जाती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ कि जब आप फ्री रोड में चलते हो तो आप प्रॉपर चलते हो, जब रोड में ज़्यादा जनसंख्या यानी भीड़ भीड़